Hello, friends. Welcome to this new chapter of life called retirement. In this video, I am going to help you with some points which you need to take care while planning your retirement. So, what is retirement? Retirement means कि जब आप अपनी एक्टिव एम्प्लॉयमेंट से हट जाते हो, जैसे कि आप रेगुलर ऑफिस जा रहे हो, अब आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना है, आपको 60 साल की उम्र में 62, 65 डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन आपको कहा जाता है कि अब आप आराम करिए, आप वो चीज़ों के लिए टाइम निकालिए जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे हो। सो रिटायरमेंट के अंदर क्या डिफरेंस आ गया, आपका 9 to 5 वाला स्केड्यूल जो है ख़त्म हो गया। नाउ यू नीड टू फिगर आउट कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, कैसे जाना है। आपकी सैलरी का जो चेक आता था हर 30 तारीख को या 1 तारीख को आपको जो सैलरी आती थी या 10 तारीख को जो सैलरी आती थी, अब नहीं आएगी। नाउ हाउ यू नीड टू कंपनसेट, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी थी उसका रिटर्न आएगा, सेविंग का रिटर्न आएगा, वो कैसे करना है वो हम देख लेंगे। एंड यू नीड टू फाइंड आउट अ पर्पस, व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस। नए रिलेशनशिप बनेंगे, पुराने रिलेशनशिप खत्म होंगे, कुछ लोग ऐसे आपके साथ रहेंगे जो आपके ऑफिस की वजह से आपके साथ हैं, अब वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे, पर्पसफुल रिलेशनशिप बनेंगे। हाउ टू हैंडल रिटायरमेंट चेंजेस, इस चेंजेस को हमें कैसे हैंडल करना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आता है, दैट इज आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी तक आपसे कोई पूछता है आप कौन हो, आप क्या करते हो, तो आप क्या बताते हैं, आप बताते हैं कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी डेजिग्नेशन है, बट दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल एनी मोर। सो यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर मच बिगर देन योर जॉब और योर डेजिग्नेशन और योर कंपनी, राइट। सेकेंड चेंज जो होता है वो होता है जब आपको जॉब में जाना होता है तो आप अच्छे कपड़े डालते हैं, शेव करते हैं, रेगुलरली टाइम पे जाते हैं, बट जब आपको छुट्टी मनानी होती है तब आप ये सब नहीं करते, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू नीड टू ड्रेस अप, यू नीड टू शो अप, राइट। देन अगेन थर्ड थिंग इज आपका रूटीन। पहले तो आपको पता है कि 7 बजे उठना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 9 बजे तक मुझे जॉब के लिए निकल जाना है, शाम को 6 बजे 7 बजे जैसे भी फ्री होते हैं उस हिसाब से आना है। देन यू नीड टू फिगर आउट बाद में क्या करना है, राइट। सैटरडे संडेज के प्लान बने होते हैं बिकॉज दोज आर द ओनली थिंग्स, किसी को सिर्फ संडे छुट्टी होती है, वही इकलौता टाइम होता है जो आपको पता है कि फ्री है, इसमें मुझे क्या क्या काम करने हैं। अब आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी। तो यू नीड टू डिसाइड कि आपको अपनी रूटीन को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे हेल्दी हैबिट्स उसके अंदर इनकलकेट करनी है, बिकॉज पोस्ट रिटायरमेंट बिकमिंग हेल्दी और बीइंग हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल चेंजेस, सम पीपल, जैसे आपकी प्रोफाइल चेंज हो जाती है तो ही आपका जो सर्कल है वो चेंज हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे आपकी प्रीवियस प्रोफाइल के वजह से साथ होते हैं, और कुछ जैसी नया प्रोफाइल आएगा पुराने कुछ छूट जाएंगे और नए कुछ ऐड हो जाएंगे। इसी तरह जब आपका जॉब छूटता है, एम्प्लॉयमेंट छूटता है, नई कंपनी में आप जाते हैं पुरानी कंपनी से, तो पुरानी कंपनी के कुछ लोग छूट जाते हैं, जस्ट लाइक स्कूल का छूटा, फिर कॉलेज का छूटा, फिर नई कंपनी, पुरानी कंपनी, इस तरह से चलता है। अब आपको एक नया सर्कल बनाना है अपने आप को, जो सर्कल आपकी कंपनी से ना जुड़ा हो, जो आपसे जुड़ा हो। एंड देन अगेन अ चेंज इन द पे चेक, सैलरी आनी बंद होगी, उसको भी आपको इंतज़ाम करना है। हाउ, वो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। डेब्ट मैनेजमेंट बिफोर रिटायरमेंट, एक चीज़ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आप जब रिटायर होने वाले होते हैं तो कोशिश करिए कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई डेब्ट ना हो, कोई लोन ना हो। सबसे पहले जिस लोन का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है उसको पहले ख़त्म करिए। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड जितना आप यूज़ करें उतना हमेशा आप पे कर दीजिए, राइट। देन पर्सनल लोन को आपको पे करना है, देन कार व्हीकल लोन, बच्चों का एजुकेशन लोन, और लास्ट में होम लोन भी आपको ख़त्म करना है। दिस यू नीड टू फिगर आउट, ताकि जब आप रिटायर हों तो आपको ईएमआई का कोई टेंशन ना हो। रिटायर होने से पहले आप ये भी ध्यान रखिए कि दीज आर सम क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जो आपको पूरे करने हैं।
विल इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आज की डेट में हमें लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि आपको विल बनाने के लिए रिटायर होने का वेट नहीं करना चाहिए। द वे थिंग्स आर मूविंग, द वे वर्ल्ड इज़ मूविंग, कोविड के बाद हम लोगों ने देखा है कैसे सडन डेथ होती हैं, तो आपको रिटायर होने का इंतज़ार नहीं करना है अपनी विल बनाने के लिए। ट्राई टू मेक योर विल एज अर्ली एज पॉसिबल। नॉमिनी अपडेशन इन योर इन्वेस्टमेंट्स, बैंक, एफडी, पीपीएफ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। वन अनदर इम्पॉर्टेंट इशू इज जॉइंट अकाउंट कन्वर्जन। तो आपके जो अकाउंट है अगर वो सिंगल है तो उसे ईदर और सर्वाइवर मोड के ऊपर करिए, सो दैट आपकी स्पाउस को वो पैसा निकालने के लिए कोई परेशानी ना हो। यू मे हैव अ जॉइंट अकाउंट विद योर किड्स ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, you need to take care of all your real estate property documents. Real estate जो है इस illiquid asset, और इसको खरीदने में भी प्रॉब्लम रहता है और एट द टाइम ऑफ सेलिंग इट ऑल्सो इट इज ट्रबल। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली कहीं पड़े हों और वो अप टू डेट हो। म्यूटेशन डीड हो चुकी हो, रिलिंक्विशमेंट डीड अगर करवानी है वो हो चुकी हो, जो जीएमसी के या जो भी म्यूनसिपैलिटी के टैक्स होते हैं वो सब आपने पे करे हुए हैं। अनदर थिंग टू टेक केयर इज द पासवर्ड मैनेजमेंट। इन टूडेज वर्ल्ड वी हैव लॉट ऑफ अकाउंट्स। पीपीएफ अकाउंट है, जीरोधा का, ग्रो का अकाउंट है, मतलब डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएफ अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट है, आपका अपना ट्रैवल पोर्टल्स का अकाउंट है, आपकी जीमेल्स के अकाउंट हैं, इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स हैं। तो इन सब के लिए जो पासवर्ड है वो आपका कहीं पे प्रॉपरली लिखा होना चाहिए और आपकी स्पाउस को उसके बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे भी समझदार हैं तो उनको भी पता होना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा एक फोल्डर होना चाहिए जिसमें आपके पैन, आधार, पेंशन डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और भी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं, आपके ऑफिस वालों के नंबर्स भी इनफैक्ट होने चाहिए, ताकि अगर कुछ इन्फॉर्म करना हो, किसी को इन्फॉर्म करना हो तो वो किया जा सके। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टैक्स इम्प्लीकेशन। वी हैव टू टेक केयर, जो हमें रिटायरमेंट पे कॉर्पस मिलता है उसे हमें प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है। कहाँ प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है? देयर आर लॉट ऑफ वेज वी कैन डू द इन्वेस्टमेंट। तो आई हैव प्रिपेयर्ड सम सेपरेट वीडियोस ऑन इट कि हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे हम अपना पैसा पार्क कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टार्टिंग विद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द हाइजेस्ट and maximum amount you can invest is around 30 lakhs. Then PM वंदना योजना, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी इंटरेस्ट होता है, चाहे एफडी का हो, चाहे पीएफ का, चाहे आपका सीनियर सिटीजन का हो, वो टैक्सेबल है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी, पर एज अ सीनियर सिटीजन आपको 50,000 तक का रिबेट मिलता है, इंटरेस्ट जो है आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 TTB। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अपने जहाँ पे आपका बैंक है, बैंक में अकाउंट है, आपको फॉर्म 15H जो है वो अपडेट करके सबमिट करना है। उससे क्या होगा, आपका टैक्स नहीं कटेगा। जब TDS नहीं कटेगा तो आपको उसको लेने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपका इनकम टैक्सेबल लिमिट्स के बाहर आता है तो आपका TDS फिर कटना ही कटना है, पर एटलीस्ट जहाँ तक आपका एग्जम्प्ट है वहाँ तक आप बच सकते हैं उससे। पीपीएफ के मामले में आपका एग्जम्प्ट आता है, तो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरबीआई के फ्लोटिंग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अगर आप बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अलग अलग टेनर्स की फिक्स डिपॉजिट बनाइए और अलग अलग अमाउंट की भी, ताकि आपको जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो आप उतना अमाउंट मैच्योर करवा सकें या प्री मैच्योर विड्रॉल करा सकें। आपको पूरी एफडी ब्रेक करने की जरूरत ना पड़े। लास्ट, this is the tax slab for senior citizen. As per my understanding, new tax regime is much beneficial as compared to old tax regime. आप इसको फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपका डिडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, ATC, ATD, HRA, होम लोन वगैरह, तो आप न्यू टैक्स regime में बेनिफिट उठा सकते हैं जो गवर्नमेंट ने इतने इंसेंटिव दिए हैं। आई होप इन सब चीज़ों से आपको
कुछ रिटायरमेंट के बारे में आइडिया लगा होगा और कुछ चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी जो आपने नहीं करी हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर वेल with the help of this video. Thank you so much for watching this.